हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या क्या हमको इसे पढ़ना है, आखिर कार्बनिक रसायन का फंडामेंटल क्या है। और आपको बोलते हैं प्रत्येक हम जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बस एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। 3 महीने में, मात्र 2-2.5 से 3 महीने में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड। यही 5 तत्व मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण किया है, कार्बनिक रसायन का। और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। 2.5 से 3 महीना का मात्र कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज बेसिक क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंतिम रिएक्शन तक। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का अर्थ ही ब्रेन में क्या आता होगा, कार्बनिक रसायन। मत देख, आपको हम पढ़ने के क्लू बताते हैं। कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको माइंड में सोच के पढ़िए, थिंकिंग करके पढ़िए। आखिर कोई भी टॉपिक का अर्थ क्या हो, टॉपिक हमसे कहना क्या जा रहा है। नाम इसका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक मतलब कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। आज इसी का हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। तो कार्बनिक रसायन हो गया आपका कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन। कार्बनिक रसायन को मुख्य रूप से 5 तत्व मिलकर बनाया। 5 तत्व, इसी 5 तत्व को अपने ब्रेन में रखिएगा, मात्र इसी 5 तत्व को। जैसे आपका हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आपका 5 फंडामेंटल तत्व है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण किया है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। बस इसी 5 तत्व को ब्रेन में रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धुआं कर दीजिएगा सर। अब कोई दम नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन हाँ क्लास में मिस मत कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के लिए हार्ड है जो क्लास रेगुलर नहीं करते हैं। यदि क्लास आप रेगुलर करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ईजी लगेगा। लेकिन हाँ, यदि क्लास मिस करते हैं तो ये सर आपके लिए बोला पॉइजन का, जहर का काम करेगा। तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। हम जीरो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं सर। कार्बनिक रसायन, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन। तो कार्बन तो मैं हो गया, कार्बन इसका यौगिक क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन से बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा, ऑक्सीजन से बनेगा और हेलोजन से बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन को आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन मर जाएगा, लेकिन वो हमेशा 4 बॉन्ड का ही निर्माण करेगा। चाहे वह कोई क्रियाशील समूह हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का निर्माण करेगा। वो अष्टक के नियम से अस्थायी होने के लिए। जहाँ भी रहेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड का निर्माण करेगा। और आपको पता है केमिस्ट्री का पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। यह सब चीज़ एक होता है, तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक से ज़्यादा ना एक से कम। अब देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाना पापा एंटीच वर्ग, नाइट्रोजन वर्ग जो 15वां वर्ग में आवर्त सारणी में है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का निर्माण करता है। एक निर्जन जोड़ी जिसको बोलते हैं लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो बंधन बनाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता है उसी को बोलते हैं लोन पेयर, या हिंदी में निर्जन जोड़ी। आई ऑक्सीजन, तो आपको पता ऑक्सीजन 16वां वर्ग में है और स्टाइल से टिपो पी ब्लॉक में। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यह हमेशा 2 बंधन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बंधन बना रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बना रहा। मतलब 2 जोड़ा क्या हो गया, निर्जन जोड़ी। यही बात आपको याद रखना है। कार्बन 4 बंधन, हाइड्रोजन 1 बंधन, नाइट्रोजन 3 बंधन और 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बंधन और 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बंधन का निर्माण करेगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण नहीं करेगा। और एक होता है आपका हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो 1 से लेकर 7 बंधन का निर्माण कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर कल बाहर आई एंटी, ये आपका हेलोजन हो गया। बस इसी 5 तत्व को अपना ब्रेन में रखना है सर। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का
धातु ट्रिक और कॉन्सेप्ट से पढ़ाने जा रहे हैं सर। बस कार्बन 4 बंधन, हाइड्रोजन 1 बंधन, नाइट्रोजन 3 बंधन, 1 लोन पेयर। लोन पेयर क्या है? वैसा इलेक्ट्रॉन जो बंधन निभाने भाग नहीं लेता है। ऑक्सीजन 2 बंधन और 2 लोन पेयर। बस इसको ब्रेन में रखना है सर। आइए आगे देखते हैं। बस 5 तत्व को हमेशा से ब्रेन में रखना है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका उड़ जाएगा। अब कार्बनिक रसायन का परिभाषा था कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन। कार्बन और उसके यौगिक, तो कार्बन और उसका यौगिक सबसे पहला कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ है। हाइड्रोकार्बन का अर्थ हुआ जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है। हाइड्रोकार्बन आपका 2 तरह का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का है, संतृप्त और असंतृप्त। काफ़ी जीरो लेवल का ये वीडियो है सर। तो संतृप्त में आपका आएगा एल्केन, जिसका हम लोग इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन का क्या है, एल्केन का नामांकन कैसे किया जाता है। फिर पढ़ेंगे असंतृप्त। तो असंतृप्त में आपका 2 आता है, एक एल्कीन, एक आपका एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एक होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। तो पहला सबसे जीरो वीडियो क्या था? हाइड्रोकार्बन जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या आ गया आपका एल्केन, जिसका एक वीडियो बनेगा यूपीएससी नामांकन का। एल्केन क्या है, आखिर एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, वो सब हम लोग देखेंगे सर। फिर एक वीडियो बनेगा असंतृप्त का, 2 वीडियो, एक एल्केन का एक एल्काइन का। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन था जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अच्छा पढ़ेंगे एल्केन, फिर एल्कीन, तब एल्काइन, उसके बाद क्रियाशील समूह पढ़ेंगे। यहाँ तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन है, अभी ऑक्सीजन बचा हुआ है, नाइट्रोजन बचा हुआ है और हेलोजन बचा हुआ है, क्योंकि 5 तत्व मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया है। यहाँ 2 ही तत्व आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशील समूह। जगह यूपीएससी नामांकन हम लोग पढ़ेंगे आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पर उसका यूपीएससी नामांकन कैसे किया जाता है, और तब उसके बाद हम लोग अम्ल क्षार और रिएक्शन को डील करना है। तो पहला हाइड्रोकार्बन बेसिक क्लास में समझाएं। 1 मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, कार्बनिक रसायन का मुख्य तत्व क्या हो गया? कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कार्बन का नाम रखा जाता है। फिलहाल आप 10 तक ही याद रखिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उड़ जाएगा। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मात्र 10 तक। जो देखिए क्या कार्बन का नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोले, कार्बन का नाम होता है। यदि एक कार्बन है इसको हम बोलते हैं मिथ। एक कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन वाले यौगिक का नाम किससे स्टार्ट होगा? ब्यूट से। अगर एल्केन है तो ब्यूटेन, एल्कीन है तो ब्यूटीन, एल्काइन है तो ब्यूटाइन। 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स, 7 का होता है हेप्ट, और एल्केन है तो हेप्टेन, एल्कीन है तो हेप्टीन, एल्काइन है तो हेप्टाइन। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, ऑक्ट। 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन वाले को बोलते हैं डेक। यानी कार्बनिक रसायन में कार्बन का नाम रखा गया है कार्बन के आधार पे, संख्या के आधार पे। 1 कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को एक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ये इतना आपको याद रखना है सर। कार्बनिक रसायन का ये पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको बोले चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धुआं कर दें तो 5 तत्व याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। यही 5 तत्व मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण किया है। और साथ में कॉपी कलम को भी रखिएगा और नोट्स भी करते जाइएगा। बोले एक वीडियो नहीं मिस करना सर। आप वीडियो में सब वीडियो में लिखा रहेगा, नामांकन का पहला वीडियो, नामांकन का दूसरा वीडियो, 1 2 3 शुरू से अंत लगभग 50-60 वीडियो बनेगा। और सब 1 से लेकर 50 तक से वीडियो में लिखा रहेगा, ताकि आप कन्फ्यूज ना कीजिए तीसरा वीडियो कौन था, चौथा वीडियो कौन था, 5वां वीडियो कौन था।
एक भी वीडियो से मिस नहीं करना है। आज तो बेसिक क्लास स्टार्ट हुआ है और आखिर कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन को कितने तत्वों ने मिलकर बनाया है और कार्बन का क्या क्या नाम होता है। एक कार्बन को मिथ, दो को ईथ, तीन को प्रोप एंड सो ऑन। इस तरह से एक वीडियो को मिस नहीं करना है। आखिर हाइड्रोकार्बन है क्या, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसके प्रकार को बनाया जाता है। ताकि हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या था, वैसा हाइड्रोकार्बन जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपका दो तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में आपका आ गया एल्केन, और संतृप्त में आ गया एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। इस वीडियो में ओनली सिर्फ हम लोग देखेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन, नो एल्केन का नामकरण, नो एल्कीन ना एल्काइन, उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है हाइड्रोकार्बन है क्या। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया एल्केन और संतृप्त में हो गया एल्कीन और एल्काइन। पहला वीडियो बेसिक वीडियो है सर। एल्केन, एल्केन यदि आपको बनाना है सर तो उसके लिए तीन रूल को फॉलो करना होगा। यदि एल्केन चाहते हैं तो एल्केन का सूत्र का पालन करना होगा, CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इस फॉर्मूला को जो फॉलो करेगा वही क्या बनेगा, एल्केन, जहाँ n हो गया कार्बन की संख्या। और दूसरा मेन बात क्या है, एल्केन में दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एक बंधन का निर्माण हो, दो कार्बन के बीच क्या हो, एक बंधन का निर्माण हो और उसके नाम के अंत में n हो। एल्केन बनाने के लिए तीन विधि याद रखना होगा, तीन मेथड, जो तीनों रूल को फॉलो करेगा वह एल्केन बनेगा। पहला क्या फॉर्मूला, CnH2n+2, CnH2n+2, यानी कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है और दो जोड़ देंगे, जहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या। और एल्केन में दो कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और एल्केन के नाम के अंत में क्या होगा, n। जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन में कार्बन का नाम होता है, एक कार्बन को मिथ, दो को ईथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट बोलते हैं। यदि उसको हम चाहते हैं कि एल्केन बना दें, यदि एक कार्बन होगा तो C1 तो H4, C1H4, तो एक कार्बन को लोग मिथ बोलते थे, मिथ प्लस n मीथेन, मिथ प्लस n मीथेन। तो एल्केन का पहला सदस्य क्या हो गया, मीथेन। तो एल्केन बनाना हो तो ये तीन फार्मूला का आपको पालन करना होगा। पहला CnH2n+2, सिंगल बॉन्ड हो दो कार्बन के मध्य में, नाम के अंत में क्या हो, n। तो पाँच को बोलते हैं पेंट, तो पेंट प्लस n पेंटेन। फॉर्मूला क्या होगा, C5, पाँच कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 12, C5H12, CnH2n+2। ये हो गया एल्केन का इंट्रोडक्शन। तो एल्केन बनाने के लिए तीन चीज़ याद रखिएगा, पहला इसका फॉर्मूला का पालन करें, दूसरा दो कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तीसरा नाम के अंत में क्या हो, n हो। आइए एल्केन, एल्केन का पहला सदस्य क्या हो गया, मिथ प्लस n मीथेन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन एक संतृप्त और एक असंतृप्त था, असंतृप्त में क्या है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन वही बनेगा, एल्कीन का भी तीन कंडीशन है। पहला इसका फॉर्मूला CnH2n, CnH2n, यानी एल्केन से दो हाइड्रोजन कम है, एल्केन से दो हाइड्रोजन कम है। तो पहला इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या, कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, दो कार्बन के बीच में क्या हो, डबल, दो बंधन का निर्माण हो। और दो बंधन कब बनता है, जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, दो ये भी देगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या, नाम के अंत में क्या हो, इन हो। जो तीनों रूल को फॉलो करेगा वही एल्कीन बनेगा। पहला इसका सूत्र, दूसरा डबल बॉन्ड का वह निर्माण करे, तीसरा नाम के अंत में क्या हो, इन। जैसे कि मीथेन, तो मीथेन में एक कार्बन है तो मिथ प्लस इन मिथिन, इसमें मिथिन का निर्माण नहीं होगा सर। तो मिथेन में एक कार्बन है, मिथ में कितना कार्बन था, एक कार्बन। देखो मिथ में एक कार्बन, अगर एक कार्बन तो हो C1H2, C1H2, लेकिन डबल बॉन्ड क्या बना पाएगा, देखो C1H2, ये हो गया एल्कीन। लेकिन सर इसमें क्या हाइड्रोजन क्या कभी डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जिंदगी में मर जाएगा लेकिन हमेशा एक बंधन का निर्माण करेगा। इसलिए एल्कीन बनाना हो तो कम से कम दो कार्बन लेना होगा, कम से कम दो कार्बन। एल्केन में एक कार्बन लेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता था, एक एकल बंधन। लेकिन एल्कीन में क्या है, दो कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड। क्योंकि तीनों रूल को फॉलो करना होगा तब एल्कीन बनेगा।
फॉर्मूला का द्विबंधन का नाम के अंत में क्या, इन। तो कम से कम 2 कार्बन लेना होगा एल्कीन बनाने के लिए। यदि हम 2 कार्बन लेते हैं C2H4, अगर कार्बन 2 को लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 को, C2H4। तो 2 कार्बन को लोग बोलते हैं क्या, मीथ, 2 को इथ बोलते थे, इथ। तो इथ प्लस इन इथीन, इथ प्लस इन इथीन, यानी एल्कीन का पहला सदस्य क्या हो गया, इथीन। यानी एल्कीन बनाना हो तो कम से कम 2 कार्बन लेना होगा, 1 कार्बन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 कार्बन लोगे तो हाइड्रोजन का दम नहीं कि डबल बनना है, द्विबंधन बन रहा है, तो 2 कार्बन कम से कम लेना होगा। अब तीसरा था एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन का भी 3 रूल है। पहला इसका फॉर्मूला, इसे दुगुना करके 2 हटा देंगे, CnH2n-2, दुगुना करके 2 हटा देंगे। कॉपी में नोट भी करिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला रूल क्या, फॉर्मूला को पालन करेगा। दूसरा क्या, दोनों कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंधन हो, और नाम के अंत में क्या हो, आइन हो। एल्केन में, एल्केन के नाम के अंत में एन था, एल्कीन में इन था, एल्काइन में आइन है। ये तीनों को जो पालन करेगा सर वही बनेगा आपका एल्काइन। पहला फॉर्मूला का CnH2n-2, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड हो 2 कार्बन के बीच में, तीसरा नाम के अंत में क्या हो, आइन हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ भी सर कम से कम 2 कार्बन लेना होगा, 2 कार्बन, क्योंकि 1 कार्बन लोगे तो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा, तो कम से कम 2 कार्बन, क्योंकि कार्बन 4 बंधन तक का निर्माण करता है, 4 बंधन, कार्बन, हाइड्रोजन 1 बंधन, कार्बन 4 बंधन, ऑक्सीजन 2 बंधन, नाइट्रोजन 3 बंधन। अगर 2 कार्बन आप लेते हैं तो क्या बनेगा पता है एल्काइन में, तो एल्काइन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। कार्बन 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन दुगना होगा, C2H4, तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 गया 2, C2H2। इस तरह आप एल्काइन को भी बना सकते हैं, 2 कार्बन लेंगे, फिर 3 लेंगे, C3, इसके बाद 3 2 6 में 2 गया 4, C3H4, फिर 4 लेंगे तो C4, एक 4 2 8, 8 में 2 गया 6, यानी दुगना इसमें करना है सिर्फ सर। अगर 2 लेंगे तो C2H2, बस फॉर्मूला को पालन करना है। एल्काइन को ही बनेगा जो तीनों को पालन करेगा, पहला इसका फॉर्मूला का, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड, नाम के अंत में आइन। इसमें कब पहला सदस्य क्या होगा, कम से कम 2 कार्बन आपको लेना होगा, कम से कम 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते थे क्या, 1 कार्बन को मिथ, 2 को इथ, इथ प्लस आइन इथाइन, इथ प्लस आइन क्या हो गया, इथाइन। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन, जो आपका 3 तरह का हाइड्रोकार्बन था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का क्या था, एल्केन के नाम के अंत में एन होगा, एल्कीन में इन होगा, एल्काइन में आइन होगा। देखिए एल्केन, एल्केन था, एल्कीन है और एल्काइन है। तो एल्केन कौन बनेगा, जिसका फॉर्मूला का पालन करेगा, CnH2n+2। जो आप 1 कार्बन लेते हैं कितना हो जाएगा, C1, n था कार्बन संख्या, तो H हो जाएगा 4, तो मिथ प्लस n क्या हो गया, मिथेन। क्योंकि एल्केन के नाम के अंत में क्या होता है, n, नाम के अंत में n, और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। एल्कीन, तो एल्कीन के लिए क्या है, CnH2n, और नाम के अंत में क्या होगा, जो एल्कीन बनेगा, इन। एल्कीन बनने के लिए फॉर्मूला CnH2n, नाम के अंत में क्या, इन, लेकिन हाँ डबल बॉन्ड का निर्माण होना चाहिए, और हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, तो कम से कम 2 कार्बन, तो C2H4। तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ, तो इथ प्लस इन इथीन, इथ प्लस इन इथीन। एल्काइन बनाना हो तो इसका फॉर्मूला का पालन करेगा, CnH2n-2, n जहाँ कार्बन संख्या हो गया, नाम के अंत में क्या होगा, आइन, और 2 कार्बन के मध्य क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध। अगर 1 कार्बन लोगे तो काम नहीं चलेगा सर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया। 1 कार्बन सिर्फ एल्केन में लिया जा सकता है, जो पहला सदस्य क्या है, मीथेन। एल्कीन का पहला सदस्य इथीन, और 3 कार्बन होगा प्रोपीन, 4 होगा तो ब्यूटीन, 5 होगा तो पेंटीन, इसमें 2 कार्बन C2H2। तो 2 कार्बन को लोग बोलते थे मिथ, इथ, तो इथ प्लस आइन इथाइन, इथाइन, या जिसको एसिटिलीन भी बोला जाता है, इथाइन या एसिटिलीन। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन, जो 2 तरह का था, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन, तो एल्केन वही बनेगा जो तीनों रूल को फॉलो करेगा, पहला उसका सूत्र का, उसके नाम के अंत में क्या लगाना पड़ेगा, n। यदि आपको ही बनना है एल्केन तो अपने नाम के अंत में क्या लगेगा, n।
अगर एल्कीन बनना है तो नाम के अंत में क्या लगेगा, इन। अगर एल्काइन बनना है तो नाम के अंत में आइन, एन इन आइन। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का तो अपना नाम होता है। एक कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को एक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। इतना वहाँ का पूरा काम हो जाएगा। मतलब 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। अगर उसको एल्केन बनाना है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अगर एल्कीन बनाना है तो ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। और एल्काइन बनाना है ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। पेंटेन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ये था सर आपका हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन। एक बार वीडियो को अच्छा देख लीजिएगा, जूम करके नोट कर लीजिएगा, दमस के इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रत्येक कार्बन को बिठाइएगा, 2 कार्बन लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। यही आपका बेसिक था हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में एल्केन का नामांकन। आखिर एल्केन का नामांकन कैसे करेंगे। यहाँ फिलहाल हम क्या समझ रहे थे कि एल्केन कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला से, नाम से और सिंगल बॉन्ड से। इसके बाद वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एल्केन का नामांकन, तो काफ़ी बेसिक वीडियो है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।